देख रहे थे तो ये को थम्स अप थम्स अप थम्स अप। ओके 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 ओके। ऐसे ही करके रखो, ऐसे ही जिसको दिख रहे थे। हाथ मत नीचे करना। मम्मी कसम तुम्हें तो नीचे हाथ मत कर लेना। दिख रहे हैं ना? चलो ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो मेरे पास डेली बेसिस पे फॉर्म फिल करके आते हैं। अब 4 से 5 हजार हाउसवाइफ आती है, गर्ल्स आती है, मैं एक इंसान हूँ। रावण तो हूं नहीं कि 10 हाथ है कि 10 को संभाल लूंगा। तो ये जो हाउसवाइफ मेरे पास आती है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिन पे आपको काम करना है, जिन पे आपको वर्क करना है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पड़ोस में रिश्तेदारी में जाने की जरूरत नहीं है, पड़ोस वाली आंटी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम मेरे साथ आ जाओ, ऐसा कोई काम नहीं। मैं अपनी साइड से लोग देता हूँ जो आपके साथ इस काम को करने के लिए रेडी रहते हैं। सिर्फ आपको उन लोगों के साथ काम को करना है। आपको उन लोगों के साथ काम को करना है। क्लियर? डन 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 डन। चलो अच्छी बात है, डन। ठीक है। अब दूसरी चीज पर आते हैं। कल आपने मीटिंग में सुना होगा, सर कुछ प्रोडक्ट वगैरह के बारे में बता रहे थे, एलोवेरा शहद। सर मधुमक्खियों का शहद निकाल के बेचना है क्या? पहले निकाले भी हम फिर बेचने भी जाए हम, ऐसा कुछ है क्या? हनी वगैरह कुछ बता रहे थे लोग। सर आप ही बताओ, अब आप ही हो जो बता सकते हो, मीटिंग में तो सिर्फ ऐसे ही बता दिया। अब आप ही बता सकते हो, क्यों रिंकी जी? रिंकी जी, पुष्पम, ज्योति, सपना, नाम भी क्या क्या है, एक एक नंबर नाम है भाई, सपना। चलो अच्छी बात है भाई, नाम बढ़िया है सब लोगों के। अब हमें सर उन प्रोडक्ट्स का करना क्या है? क्योंकि हमसे तो हमारा चेहरा तो इतना अच्छा है नहीं कि कोई हमारी बात सुन के ले भी ले। चलो आपका तो चेहरा बढ़िया है, आप तो दिखते बढ़िया हो तो इस वजह से ले भी लेगा। हमारा तो मोनिका इतना अच्छा चेहरा भी नहीं है सर, हमसे कोई ले ले। हमसे तो हमारे घर वाले परेशान है, आप तो दूर की बात कर रहे हो। हमसे तो हमारे घर वाले ही परेशान रहते हैं कि पता नहीं जाए यहाँ से तो शांति मिले इससे, इसने हमारा खून पिया हुआ है। बोलते हैं तुम्हारे मम्मी पापा? नहीं, मेरे तो घर वाले बहुत परेशान थे। अब पैसा कमाता हूँ अपनी है, जब पैसा नहीं कमाता था, जब तो खाना भी नहीं देते थे, अब तो प्लेट पे बेड पे आके दे देते हैं, ले बेटा खा ले। सुबह चाय भी आ जाती है बेड पे। जब पैसा कमा रहा हूँ तो पैसे आने से पहले कुछ नहीं, पैसे नहीं आते तो लात मार देते थे, खुद उठ जा खा। बट पैसा आता है अब थोड़ी बहुत तो रिस्पेक्ट दे देते हैं घर वाले, है ना? तो करना क्या होगा? करना क्या है, देखो ध्यान से सुनना। एक चीज होती है ब्रांड चेंज। क्या होता है? ब्रांड चेंज। यहाँ पर एक बार मैं दिशा को अनम्यूट करता हूँ। अनम्यूट दिशा को करूंगा, लेकिन रिलेट सब लोग करना आप। ठीक है? रिलेट सब लोग करना, एक सेकेंड। दिशा आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन दिया है। हो गई। हो गई? किया है तो हो भी जाओगे। चलो ठीक, आवाज आ रही है सब लोगों को? हेलो हेलो, यही हो ना मीटिंग में? सबको तो देखना पड़ता है, जैसे बच्चे मम्मी पापा अपने बच्चों को देखते हैं, कोई चला ना गया हो। वो है भाई, सब लोग बैठे हैं यहीं पे बैठे हैं, चलो अच्छी बात है। एक सेकंड रुको, देख लेता हूँ, चलो ठीक है। दिशा आपकी एज कितनी है अभी? 31। 21? 31। अरे ले, अच्छा अच्छा 31। चलो अच्छी बात है। आप सब लोगों से तो मैं छोटा ही हूँ, फिर तो सबसे छोटा मैं ही हूँ क्या मीटिंग में? चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात बताओ, निशा, सारे लोग बताना यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, सब लोग नहाते हैं? ऐसा कोई है? दिशा नहाते हो डेली? नहीं नहाते दिशा? डेली नहाते हैं। पक्का? निवेदिता, रूबी, उर्वशी, सब लोग नहाते हैं? ऐसा तो नहीं आज सर सर्दी पड़ रही है 8-10 दिन छोड़ देते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है ना? नहीं है? चलो। ज्योति जी हेलो, मोनिका हेलो, नहाते हो डेली? नहीं नहाते? अच्छा तो नहाते हैं, नहाते हैं। चलो रिंकी जी नहाते हो? नहीं नहाते? पुष्पम, सुमन, सपना, ज्योति, रूबी, चलो नहाते हैं, बढ़िया बात है। कोलगेट करते हो दिशा डेली? नहीं करते हो? हाँ। या ब्रश नीम के करते हैं। दातुन से काम चल जाता है सर? वो नीम के दातुन वो स्वस्थ रहने ढूंढना के लिए, ऐसा तो मुश्किल। नहीं यहाँ यहाँ ढूंढना मुश्किल होता है ना दांत। तो ब्रश है? हो अच्छा, जाता है। चलो बहुत ही अच्छी बात है। कोलगेट, शैम्पू डेली करते होगे, सारे लोग करते हो दिशा? अब एक बात बताओ दिशा, ये सारी चीजें आप कहाँ से लाते हो? मार्केट से? हम्म। रमेश अंकल, सुरेश अंकल, जो भी अंकल होंगे आपके दुकान वाले, वहां से लाते हो? हर हम्म। महीने की दिशा, आपकी हर महीने का कितने के प्रोडक्ट्स आते आ जाते हैं ग्रोसरी के, हर महीने पूरी फैमिली के लिए? 7-8 thousand।
7-8 थाउजेंड? ऐसे क्या पूरे साल का राशन मंगाते हो क्या? प्रोडक्ट भी तो रहते हैं ना। अच्छा सही, 7-8 हजार तो मेरे घर में आज तक नहीं है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लेते हैं 3 हजार तक का आता है, बाकी ऑडियंस डर जाएगी, कहेगी सब लोग सोचोगे ऐसे दिशा क्या यूज करते हो जो 8 हजार का सामान लेके आते हो तुम हर महीने। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है दिशा, आप अपने आप को म्यूट कर लो जी। 3 हजार तक का सबका आता है, एक बार रेज हैंड करके बता दो, 3 हजार तक का सबका आ जाता है? रेज हैंड, रेज हैंड मतलब हाथ ऊपर से ऐसे, आ जाता है इतने का? चलो एक बार देख लेता हूँ किसका आता है किसका नहीं आता। जिसका नहीं होगा उसके घर में सामान ही नहीं आता होगा फिर। आते हैं, चलो भाई आते हैं, सब लोगों के आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिशा की एज है 31। अगर मैं बोलूं हर महीने 3 हजार रुपए के भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, है ना, हर महीने 3 हजार रुपए की प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, हर महीने 3 हजार रुपए के अगर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, 3 हजार, एक साल में 12 महीने होते हैं, 36 हजार एक साल में। अब दिशा की एज है 31। मैं बोलता हूँ दिशा को 10 साल के बाद ही पता चला, 10 साल के बाद ही मम्मी ने खुलासा किया इस राज का कि बेटी तुझे दिशा नहाना है, तुझे कोलगेट करना है, उससे पहले मम्मी ने बताया नहीं। तो 10 साल के बाद अभी 31 के हैं, तो 31 में से 10 गए, बचा 21। 7,56,000 अब तक दिशा ने दुकान वाले भैया को दे चुकी है। दिशा आज तक भी पता चला कि इतना पैसा रमेश भैया ने दबाया हुआ है अपने पास? किसी को पता चला? निवेदिता, राजवीर, जो जो दुकान वाला आज उसके जाओ दुकान पे, इतने इतने पैसा उन्होंने तुम्हारा दबाया हुआ है। ओप्पो, मोनिका, पता चला? मोनिका 7 लाख रुपए दुकान वाले को दिए हुए। अभी तो आराम से पंखे में मस्त बैठे हो, दुकान वाले के पास जाओ, उससे लेके आओ। सारे लोग, जितने भी लोग बैठे हैं, दुकान वाले को आपने आज तक 7 से 8 लाख रुपए दे दिए। बट मुझे बहन एक चीज बताना, उस पैसे से क्या आपको 1 रुपया भी वापस में मिला? एक सिंगल रुपया भी वापस में आया? कि रमेश भैया ने बोला हो अरे मोनिका बहन आप तो हमारे साथ 30 साल से हमारा सामान ले रहे हो, ये लो इस साल का सामान मेरी साइड से फ्री, बोला? नहीं बोला, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वहां से आपको सामान मिला और कुछ नहीं मिला, है ना। अब उस रमेश अंकल से या सुरेश अंकल से आप बोलोगे कि भैया मुझे 500 रुपए दे दो, 7 लाख रुपए में से 500 रुपए तो दे ना दे, दो चांटे जरूर देगा। कहेगा मैंने बोला था सामान लेने के लिए, पैसे किस बात के, तुम दुकान से सामान लेते हो हम आपको देते हैं, वो यही बोलेगा। बोलेगा नहीं बोलेगा? भाई नीचे वाले लोग जल्दी से कैमरा ऑन कर लो। वन प्लस, निर्मला, अंजलि, शाइस्ता, गीता, ना जैसे मजा नहीं आता यार मीटिंग में। रोत रोता आप तो दिख रहे थे, बढ़िया दिख रहे थे, फिर भी बंद कर लिया। हेमलता, अच्छा सॉरी, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो जग रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा। जग रहा हूँ तो मैं जग रहा हूँ, मैं सोता नहीं हूँ। हेलो हेलो हेलो, ऑडियंस कहाँ चली गई? यहीं पर है, यहीं पर है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आप, अभी तक आपने 7 लाख रुपए लगा दी, अब करना क्या है, एग्जाम्पल से बताता हूँ। जो कोलगेट आप मार्केट से लेते हो वही आपको फॉरएवर से लेना है जिंदगी में एक बार। जो हेयर ऑयल आप मार्केट से लेते हो वही फॉरएवर से लेना है एक बार। जो शैम्पू आप मार्केट से लेते हो वही फॉरएवर से लेना है जिंदगी में सिर्फ एक बार। हर महीने नहीं, जिंदगी में सिर्फ एक बार। दिखा भी देता हूँ, ये फॉरएवर का कोलगेट है, लिखा होगा इसके ऊपर। यही कोलगेट बाबा रामदेव भी दे रहे हैं, बाबा रामदेव भी यही देता है जिसको सुबह सुबह उठ के आप करते हो। यही हेयर ऑयल मार्केट वाला है, यही फॉरएवर वाला है। यही शैम्पू मार्केट में है, यही फॉरएवर वाला है। अब आपके दिमाग में होगा सर हम क्यों लें, हम तो भारत के हैं, हम तो अपनी मर्जी के चलते हैं, हम आपकी क्यों सुने? सुननी पड़ेगी, अभी बताता हूँ क्यों सुननी है। लाइफ में सिर्फ एक बार 3 से 4 हजार रुपए के फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हमें लेने, लाइफ में एक बार। आप सोच रहे हो आए सर मीटिंग में बुला लिया, बोल रहे हो पैसे लगाने के लिए, पैसे ही तो नहीं है। एक बात बताओ, जब ये तेल शैम्पू लाते हो तो ये क्या फ्री में लाए थे? पापा ने बराबर में पैसों का पेड़ भी लगाया हुआ था। बेटा तोड़ के ले जा हीरा, ले आजा बेटा, तोड़ के ले जा पैसों के पेड़ में से 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, ऐसा तो कोई नहीं था। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं आपको ये बेचने नहीं है, लाइफ में खुद के लिए अपनी फैमिली को यूज कराना है जिंदगी में एक बार। क्योंकि जो कल आईडी बताई गई थी ना, आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है। अमेजोन पे जब लॉगिन करते हो तो सबकी आईडी फ्री में बनती है ना,
शॉपिंग जब करते हो तभी तो पैसा लगता है। सिम हर कोई खरीद लेता है, रिचार्ज करने के लिए तो पैसा लगता है ना। तो आईडी आप सब लोगों की, निवेदिता, रूबी, उर्वशी बहन, सब लोगों की साथी फ्री में बन जाएगी। उसको एक्टिवेट करने के लिए 3 से 4 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स लाइफ में एक बार लेने होते हैं, हर महीने नहीं। जो करीना कपूर की आप 10 10 रुपए की साबुन लक्स ले रहे हो ना, जिससे करीना कपूर तो गोरे हो गए बट आज तक आप गोरे नहीं हुए, और सोच रहे होगे कि आप भी गोरे हो जाओ, तो ऐसा होने वाला है नहीं, है ना। तो वही चीजों को आपको फॉरएवर से ले एक बार लेना होता है, बेचना नहीं है, बेचना नहीं है, समझे। स्वाति जी ऐसा तो नहीं है आप साबुन किसी को बेचते हो कि मैं तो भाई लक्स यूज करती हूँ तुम भी यूज कर लो। पुष्पम शिका ऐसा तो नहीं है कि मैं तो बाबा रामदेव कर रही हूँ, बहन पड़ोस वाली आंटी को सुबह सुबह भाग के बताने का बहन तू भी बाबा रामदेव कर। ऐसा तो कोई नहीं बैठा ना मीटिंग में। भाई शैम्पू कोलगेट साबुन ही अपने लिए यूज करते हो ना, पड़ोस वाली आंटी के लिए थोड़ी। पड़ोस वाली आंटी या दीदी कुछ भी यूज करे, हमें उससे क्या मतलब। आंटी वो 10 दिन तक ना नहाए तो आप भी 10 दिन तक नहीं नहाओगे। जी दोस्त है, मेरी दोस्त ने नहाई तो मैं भी नहीं नहाती। ऐसा तो कोई नहीं बैठा ना मीटिंग में। तो ये प्रोडक्ट्स आपको कहीं बेचने नहीं होते, यूज करने होते हैं अपनी फैमिली के लिए। डन, क्लियर, समझ आ गए। दूसरा चीज, हेलो 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 ऑडियंस, जगाना पड़ता है, सुबह का टाइम है, अभी नींद में है। हेलो हेलो, आ रहा है मीटिंग में मजा। हाँ सर, काम के अलावा सारी बातें करो तो हमें तो सुनने में मजा ही आता है, बस काम की बातें मत करो। ये इधर उधर की बातें करते रहो तो हम तो दिन भर बैठे रहे इधर ही। स्वाति, नंदी, दुर्गा, शबनम, भाई थोड़ा शबनम हंस लिया करो। ज्योति, रिद्धि, आधे लोग तो ऐसे सीरियस बैठे हैं जैसे बस मुझे मारने को ही घूम रहे हैं, ऐसे घूर रहे हैं बिल्कुल। सर एक बार मौका तो दो, बुलाओ तो सही, आपको आके सामने बताते हैं फिर। नहीं नहीं भाई, मैंने ऐसे कोई गलती नहीं करी, बिल्कुल ऐसे घूर के बैठे हैं बिल्कुल। सर बस एक बार मौका दो, अनम्यूट करने का भी बताते हैं आपको। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रुत, रुत मितकों, भाई ये नाम बड़ा अच्छा है। रुत आप हो कहाँ से, एक बार अनम्यूट करता हूँ आपको। आप मुझे आसपास के तो लग नहीं रहे, कहाँ से हो रुत आप। हम अरुणाचल से, अरुणाचल प्रदेश। अरे ले, चलो यार बढ़िया बात है, म्यूट कर लीजिए आप। थैंक यू। भाई अरुणाचल से भी लोग हैं, उनका नाम ही देख के लग रहा था मुझे अरुणाचल प्रदेश से। और यहाँ कोई पाकिस्तान वाकिस्तान से तो नहीं है ना, सब भारत के ही हैं। कोई पाकिस्तान से। दुर्गा जी ऐसे कर रही है। दुर्गा जी पाकिस्तान से भाग के आए हो क्या। नहीं आपने थम्स अप करा ना अभी। चलो ठीक है, बीच में करना पड़ता है वरना तुम सोचोगे अरे सर सिर्फ और सिर्फ यही बिजनेस बिजनेस बिजनेस। भगवती जी पंखा, भगवती जी पंखा दिखा रही है, देखो भगवती जी मेरा भी पंखा है देखो। ऐसे ही मीटिंग ले लेता हूँ मैं भी। देखो भगवती जी का भी पंखा चल रहा है, मेरा भी पंखा चल रहा है। भाई ये पंखे वगैरह मत दिखाओ, ये मेरे घर में भी है, पंखे नहीं दिखाने। ऐसे कैमरे को करो और ऐसा आएगा इंसान, मीटिंग में पंखा दिखा रहा। ठीक है, दूसरी चीज क्लियर हो गई कि हमें प्रोडक्ट्स वगैरह बेचने नहीं होते, लाइफ में एक बार लेने होते हैं। डन, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, अब तीसरी चीज पर आते हैं। सर कुछ बंदे जोड़ने का काम है क्या, कुछ लोगों को जोड़ने का काम है क्या यहाँ पे। कल बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया था, सर कुछ लोगों का जोड़ने का काम है क्या। एक बार मैं मोनी जी को अनम्यूट करता हूँ। मोनिका जी आवाज आ रही है आपको। यस सर। आ रही है, चलो हाँ ठीक जी। है। मोनिका एक बात बताओ, आप ऐसा हाउस वाइफ हो, यहाँ पे सारे लोग ही हाउस वाइफ बैठी है ना। एक बात बताओ हाँ जी। मोनिका, आप साड़ी लाते हो, साड़ी तो पहनते होगे आप। नो सर, सूट ही वियर करते हैं। अच्छा सूट वियर करते, मैं डर गया, मैंने कहा साड़ी नहीं पहनते पता नहीं। चलो सूट वियर करते हो। नहीं। सारे लोग यहाँ पर हाउस वाइफ है, सूट साड़ी सब लोग पहनते होंगे। मोनिका एक बात बताओ, जो सूट है वो पापा की फैक्ट्री आपकी या पापा की फैक्ट्री में बनता है। नो सर, फिर कहाँ से लाते हो। शॉप से लाते हैं, शॉप अच्छा वाले तो, फैक्ट्री से लाते हैं। अच्छा तो वाले फैक्ट्री से। सारे लोग दुकान से लाते हैं, ऐसे तो नहीं किसी के पापा की बराबर में फैक्ट्री चलती हो। हेलो 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 पुष्पम, रसीदा, अंतिमा, ऐसा तो नहीं किसी के पापा की फैक्ट्री चल रही हो, सारे लोग मार्केट से ही लाते हो। अब एक बात बताना, रुकिया कह रही है मेरे पापा की फैक्ट्री है, ऐसा रुकिया।
चल रेणुका नमस्ते, नमस्ते रेणुका नमस्ते। अरे ये कौन है? मोनिका तुम्हारा बच्चा रो रहा है कि बीच मीटिंग में? नहीं नहीं, वो ब्रदर का है। अच्छा मैं डर वो गया, तो पता नहीं। अंदर है। ठीक है। अब एक बात बताना मोनिका जी, म्यूट कर लो, थैंक यू सो मच। आप जो साड़ी लाते हो बनती फैक्ट्री में है। वो फैक्ट्री से बनने के बाद होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर, फिर दुकान वाला, फिर आपका नंबर लगता है। हिंदी भाषा में बोले आप हाउस वाइफ, आप समझते हो कि बिचौलिया। बिचौलिया कौन होते हैं? बीच के। जब शादी हुई होगी आप सब लोगों की, मेरी तो हुई नहीं, तो मेरी दीदी की शादी है इसलिए मुझे पता है ना। मेरी तो हुई नहीं, जब मेरी होगी तो बता दूंगा। जब आप सब लोगों की शादी हुई होगी तो किसी के थ्रू आपका रिश्ता करवाया गया होगा, उसको बोला जाता होगा, आपके घर में बोलते होंगे बिचौलिया से बात कर लो। बिचौलिया मतलब बीच का, जो इधर का भी रखेगा इधर का भी रखेगा, उसका काम यही होता है, वो दोनों तरफ का रखता है पक्ष। तो ऐसे ही जो बीच के बिचौलिया होते हैं ना, वो उस 10 रुपए की, 20 रुपए की, 1000 रुपए की साड़ी को ना 2000 रुपए, 1500 की बना देते हैं। तो जोड़ तो ली इतनी बड़ी चेन। जो चीज आज आपको हर एक चीज, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको सीधा मिलती हो। पहले वो दुकान वाले के पास आएगी, दुकान वाला कहीं और से लाता है, वो कहीं और से लाता है, फिर वो फैक्ट्री से लाता है, ऐसे जाके वो आपको मिलती है। समझे? बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपको कंपनी की साइड से डायरेक्ट प्रोडक्ट डिलीवर हो जाते हैं ना, बीच में होलसेलर है ना, डिस्ट्रीब्यूटर है ना, कंज्यूमर है। कंपनी बनाएगी अपनी फैक्ट्री में, देगी आपको डायरेक्ट। जैसे ही मुझे मिले हुए, डेली सुबह उठते ही इससे ब्रश करता हूँ, अभी भी इसको ही करके आया हूँ। समझे? तो यहाँ पर कोई बंदे वगैरह जोड़ने का काम नहीं है, लोग मेरी साइड से मिलेंगे। पहली चीज क्लियर है। दूसरी चीज, कोई बंदे जोड़ने नहीं है। बंदे वैसे ही भारत में कम हो रहे, जोड़ेंगे कहाँ? तो जोड़ने का काम वैसे नहीं है। तीसरी चीज, आपको लाइफ में एक बार 3 से 4 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स को यूज करना होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम पे तो पैसा ही नहीं है। भाई पैसा नहीं होता तो तुम इस मीटिंग में कैसे बैठे होते? आप क्या कोलगेट, शैम्पू, हेयर ऑयल नहीं करते हर महीने? सर वो तो हस्बैंड दिला देते हैं। लाइफ में खुद का भी तो कुछ करना है ना, हस्बैंड सारी चीजें थोड़ी ना करेंगे। ठीक है? क्लियर? डन डन डन। चलो चलो, बढ़िया ऑडियंस है। अब एक चीज बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की मीटिंग बची है। जल्दी से, जितनी तेज हो सके भाग के कॉपी और पेन लेके आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके। कॉपी और पेन। शिखा, रिद्धि, अंतिमा, रशीदा, संजना, भगवती, शबरीन, प्रीति, सपना, अंश, जल्दी कॉपी पेन लेके आ जाओ जल्दी। जल्दी फास्ट। हीरा, रूबी, ज्योति, यशपाल, रेणुका, अंजलि, नेहा, लक्की, नाजिया, अंजू, नाज, गीता, शाइन। भाई जल्दी कैमरा ऑन कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी, सिर्फ लास्ट की 10 मिनट की मीटिंग बची हुई है, जल्दी फास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना? तो आ गए लेके? कोई दुकान वगैरह पे मत चले जाना लेने, पता चला कल ही आ रहे हो मीटिंग के जब खत्म हो गई। मीटिंग में तो ऐसे चहल पहल मची हुई है, सारे इधर उधर घूम रहे हैं। चलो अच्छी बात। शिखा डन, लिया है शिखा? रिद्धि, अंतिमा, रशिदा, डन। चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। अर्चना, सुषमा, साथी, स्वाति बर्मन, ममता जी, नंदी जी, ज्योति, सुमन, रुत, ज्योति, रूबी, अंजलि, लेखी, अंजू, रूबी, सब ले आए? चलो ठीक है। आप सब लोगों में से कौन कौन अपने आप को ये मानता है कि सर हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं? एक बार रेज हैंड करना। एक बार देखूं किस किस के रेज हैंड है। प्रीति आप मिडिल क्लास फैमिली से नहीं हो? एक ने तो, संजना ने, एक का तो हाथ ही दिख रहा है। रात को देख ले तो इंसान डर जाए। संजना कैमरा भी दिखाना है।
ऐसा लग रहा है खाली हाथ ही है मीटिंग में बस। अरे ले, अच्छा संजना का बच्चा भी है। मैं डर गया, मैंने कहा कोई भूत प्रेत भी आ गई क्या। हाँ ऐसे हाथ, आधा हाथ ही दिख रहा है, इतना दिख रहा था, देखो दिखाता हूँ मीटिंग में ऐसे। अब इंसान को क्या ही लगेगा इस मीटिंग में। भारत के लोग भी भाई कसम से बड़े मस्त है भाई। ठीक है चलो, मिडिल क्लास फैमिली से हैं सब लोग, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा, है ना। बहुत बढ़िया तो नहीं है, आप अभी सुनोगे तो आपको खुद रिलेट होगा, है ना। देखो मैं राइट नाउ मैं अपनी एज बताऊं, है ना। हंसी मजाक करना तो मेरा नेचर है, मैं करता हूँ, वरना मीटिंग में मुझे बोरियत लगती है। राइट नाउ मेरी एज जो है सिर्फ 22, सिर्फ और सिर्फ 22 साल का हूँ मैं। मतलब नाबालिग से बालिग अभी मुझे 4 साल हुए हैं बस होते हुए। 4 साल का मैं, 22 का हूँ, है ना। आप सब लोगों से तो बहुत छोटा हूँगा मैं। किसी की एज यहाँ पे 30 होगी, किसी की 40 होगी, किसी की यहाँ पे एक नंदी जी भी है, वो तो उनकी एज तो मुझे लगता है 55-60 भी होगी। तो शायद मैं ही सबसे छोटा हूँगा, है ना। आई थिंक सो। अब देखो, मेरा इस काम को करने का रीजन क्या था, मैंने इतनी जल्दी क्यों काम को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि भाई इस टाइम इंसान क्या करता है, पढ़ाई करता है। मैं भी पढ़ाई कर रहा होता। बट इस काम को मैंने क्यों स्टार्ट किया, जानना चाहते हो। अगर सच में सीरियस हो तो बताओ, पक्का जानना चाहते हो। एक सेकंड, क्या मैसेज है। मैं 24 की हूँ सर। हाँ वही तो कह रहा हूँ, मेरे से सब लोग आप बड़े ही होगे, मेरी एज आप सब लोगों से छोटी है बहुत, है ना। बहुत छोटी है। बट वैसे एज में छोटा हूँ, वरना बस वैसे तो सही है, सब चल रहा है ना। बताता हूँ मैंने इस काम को क्यों किया। आज से 8, अच्छा 7 ही 19 की हो, चलो आप मेरे से भी छोटे हो फिर तो। आज से कुछ टाइम पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, 8 महीने पहले। रीजन क्या था स्टार्ट करने का, माय फादर इज एन आर्मी, मेरे पापा आर्मी में है, बिजली विभाग में, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर। आज से 8 महीने पहले मुझे घर से कॉल आया, और घर वालों ने बोला जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा है, आप जाके सर्च करोगे सारे लोग आपको मिल भी जाएगी। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस की है, मैं आईटी फील्ड से बिलोंग करता हूँ। जब मैंने घर वालों का मुझे कॉल आया कि हर्षित जल्दी घर आ जा, पापा को करंट लग गया। अब उस टाइम पे मैं पढ़ाई वगैरह कर रहा था, तो मैं सारी चीजें छोड़ के अपने घर आ गया। जब मैंने घर पे आके देखा तो पापा के दोनों आंखों पे पट्टियां बंधी हुई थी, क्योंकि करंट जो था, बिजली की चिंगारी वगैरह जो भी थी, जनरेटर होते हैं ना जनरेटर, तो उसमें पापा काम कर रहे थे, वो उसमें किसी ने जानबूझ के वो ऑन कर दिया था स्विच। मतलब खुन्नस वगैरह में कि जो भी चिढ़ते वगैरह थे, वो वाली चीज की वजह से ऑन कर दिया था। तो जब मैं गया तो हॉस्पिटल में मैंने देखा कि पापा के दोनों आंखों पे पट्टियां बंधी हुई, पापा की दोनों आंखों पे मुझे पट्टियां बंधी हुई थी। अब मेरे उस दिन पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे एक ही चीज समझ आई यार, आज हर्षित तू कितना मजबूर है कि तेरे पापा को तेरी वजह से क्या क्या करना पड़ रहा है। क्योंकि भाई मेरे पापा सच बताऊं अकेले कमाने वाले हैं, और हम हैं, मेरी बहन है, मेरा भाई है और मैं हूं। हम 4 लोग खाने वाले थे, कमाने वाला एक इंसान था। उस दिन जिंदगी में मेरी दीदी से, मेरी पूरी जिंदगी में 2 घंटे बात हुई। आज तक भी मेरी कभी इतनी घंटे बात नहीं हुई, मेरी दीदी से 2 घंटे बात हुई। और मेरी दीदी ने पता है क्या बोला, हर्षित आज पापा को 45 साल हो गए हैं, पापा ने कभी अपने लिए कपड़े तक नहीं सिलवाए, कभी भी अपने लिए कपड़े तक नहीं सिलवाए। जो लोग आप 150-200 रुपए देके आप मीटिंग में बैठे हो ना, उसी मीटिंग के लिए मेरे पापा लोगों की घास काटते थे, सिर्फ 200 रुपए के लिए, वो भी 6-6 7-7 घंटे धूप में, है ना। 48-48 घंटे काम करते तो बेचारे फुटपाथ पे सो जाते थे। गधा भी है ना जो, वो भी 10 घंटे काम करके थक जाता है। मेरे पापा नॉन स्टॉप 48 घंटे काम करते तो बेचारे घर पे नहीं आते थे, फुटपाथ पे सो जाते थे। क्योंकि उनको लगता था साइकिल चलाऊंगा तो नींद आती थी, कभी एक्सीडेंट ना हो जाए, तो वो बेचारे फुटपाथ पे सो जाते थे, है ना। वो बेचारे फुटपाथ पे जाके सो जाते थे। अब जब मुझे ये सारी चीजें पता चली, तो मुझे ये एक चीज समझ आई, भाई तू जिंदगी में कर क्या रहा है। अगर तेरे माँ बाप ही कुछ नहीं है तो कर क्या रहा है तू? उस दिन मुझे एक चीज समझ आई, भाई जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि मेरी दीदी इस साल 26 की है, तो मुझे उनकी शादी भी करनी है ना। मुझे उनकी शादी भी करनी है इस साल। अब बेसिकली हुआ क्या मेरी लाइफ में, जब ट्रांसफर आई, जब मैंने, पापा ने मुझे कॉल किया ठीक होने के बाद, और कॉल पे वो रोने लगे।
आज भी उस चीज की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो रिकॉर्डिंग इस वजह से रखी हुई है कि कभी मैं भूलूं ना। अब उन्होंने रोते हुए एक ही चीज बोली, बेटा हमारी कोई इज्जत नहीं करता, मैंने तुझे पढ़ाने के लिए 12 लाख रुपए का कर्जा लिया था। 12 लाख रुपए का कर्जा लिया था, उस कर्जे को मैं कैसे उतारूंगा? क्योंकि लोग मेरा फोन तक नहीं उठाते, मुझे गाली दे देते हैं और मेरे मुंह पे मना कर देते हैं जब भी मैं फोन करता हूँ, तेरी बहन की शादी भी है, कौन रिश्ता लेगा? मैं उस टाइम पे सिर्फ मैंने अपने दिमाग में एक चीज सोची थी, जिंदगी में कुछ होगा या नहीं होगा, बट जब तक मेरे माँ बाप जिंदे रहेंगे, कुछ भी हो पैसे की दिक्कत मेरे पापा को नहीं आएगी। पापा रोने नहीं चाहिए थे, वो भी पैसे की वजह से, वो बहुत बड़ी बात हो गई। भाई मेरे होते हुए 21-22 साल का लड़का घर में है, सारी चीजें हैं, मेरे पापा रोए तो रोए कैसे? वो भी पैसे की वजह से नहीं रोने चाहिए थे। मैंने उस दिन जिंदगी में कसम खाई थी, जिस दिन इस धरती को छोड़ूंगा, इस दुनिया से जाऊंगा, कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि मेरी आने वाली जनरेशन भी ना बैठे बैठे पैसा खाएगी। और जब तक मेरे माँ बाप जिंदा है, उन्हें पैसे की तो दिक्कत नहीं आने दूंगा। एंड 12 लाख रुपए के लोन में से बताऊं, 8 महीने में 8.5 लाख रुपए से ज्यादा कमा के अपने पापा को दे दिए। 8.5 लाख रुपए से ज्यादा। पता है क्यों? एक चीज दिमाग में बैठ गई थी, पापा नहीं रोने चाहिए थे यार पैसों की वजह से। जो लोग पापा को गालियां देते थे ना, जो रिश्तेदार, जो दोस्त, आज घर में आके बैठते हैं, जी हमें भी बताओ आपका बच्चा करता है क्या है। जो लोग पहले इज्जत नहीं करते थे, आज जो मेरे पापा वो बिजली का काम करते थे, कई हद तक मैं छुटवा चुका हूँ, कई हद तक। क्योंकि उनका बच्चा 22 साल की एज में इतना कामयाब हो गया कि वो अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी दे सके। दूसरा रीजन, मेरी दीदी की इस साल शादी है, जिसके लिए मुझे कम से कम 30 से 40 लाख रुपए चाहिए। 30 से 40 लाख रुपए। शादी आप भी जानते हो, शादी कोई 10-5 रुपए में नहीं होती। उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। इस महीने से मैं 1 लाख से ऊपर पैसा कमाना शुरू कर दूंगा, मार्च के महीने से। जो जो लोग कनेक्ट रहेंगे वो मुझे देख भी लेना, 1 लाख रुपए महीना, है ना? और अगर आपको प्रूव नहीं होता, एक सेकंड रुकना, स्क्रीन शेयर करके लाइव बैंक अकाउंट की डिटेल दिखाऊंगा जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होती है। क्या गूगल ये परमिशन नहीं देता? एक सेकंड रुकना, वो परमिशन नहीं दे रहा, 1 मिनट रुको। गाइस ये परमिशन नहीं दे रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। बैंक अकाउंट की डिटेल्स वो देता नहीं है ना परमिशन। 1 सेकंड मैं कर रहा हूँ। हाँ मेरे पास है, चलो मिल गया। मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। इस स्क्रीन में सारे लोग ध्यान से देखना जो भी है। ये रहा। इस वाले स्क्रीनशॉट को देखना, 57 वाले को, इसको सारे लोग खुद से पढ़ के देख लो एक बार। दिख रहा होगा सब लोगों को। 57,298 क्रेडिट टू योर अकाउंट थ्रू नेफ्ट बाय फॉर एवर लिविंग। टोटल अमाउंट जितना भी दिख रहा है 1,23,000। 13 मार्च 2025, 2:36 बैंक ऑफ बड़ौदा। अब दिखाता हूं मैं, सच में पैसे आते भी हैं नहीं आते। कंपनी हर महीने की 15 तारीख को हमें पैसे क्रेडिट कर देती है और भेजने से पहले हमें एक मेल भेजती है, ये देखो। Dear Harshit Yadav, FLP ID, we are pleased to inform that you are earned a gross bonus of 58,467 in the month of February. 57,298, 57,298, 57,298। 1,170 रुपये गवर्नमेंट को कट गया। ये मेरी फरवरी की इनकम है। और दिखाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो छुपाऊंगा, सारा सब कुछ जितना मुझे आता है, जितना मैंने किया है, वो सारी चीजें आपको दिखा दी जाएंगी। ये देखो, जनवरी में
67,000 in the month of January, a sum of after deducting a sum of 1340 रुपए। 65,000 मैंने जनवरी में कमाए। दिख रहा होगा, आराम से स्क्रीनशॉट भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे पहले की इनकम दिखाता हूँ। ये देखो, दिसंबर महीने में 71,561, 71,561, a sum of deducting a sum of 1461 toward TDS other deduction। दिख गया? अब सर ये अदर डिडक्शन क्या है, हम कैसे मान लें कि ये सारी चीजें हैं? खुद जाके लाइव प्रूफ करना mca.government.in। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी, गवर्नमेंट की साइट है। इस पे 3 क्लिक करना, MCA सर्विस, मास्टर डाटा V3, कंपनी नेम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, सर्च YT2A। ये लो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इनकम दिल्ली, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र। सामने लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सी द प्रूफ। लोग बोलते हैं ना सर फ्रॉड हो गया, तो इसके अलावा और दिखा देता हूँ, जो बोलोगे वो दिखाने तक को रेडी हूँ। हर कंपनी अगर लीगल होती है तो उसके सर्टिफिकेट होते हैं। ये लो, सारे लोगों को फॉरवर्ड भी कर दूंगा, एक एक सर्टिफिकेट को देख लो। FSAAI लाइसेंस, ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है। और याद रखना, गवर्नमेंट की अगर मोहर लगी है, भाई गवर्नमेंट की मोहर अगर लगी है ना तो कंपनी सच में लीगल होगी, वरना गवर्नमेंट की मोहर नहीं लगी होती तो कंपनी 45 साल से क्या 45 सेकंड ना चलती। पैन कार्ड कंपनी का, सारी चीजें भेज दूंगा, आराम से आप देख सकते हो। ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट कंपनी का, ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऊपर साफ साफ लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सील भी है, साफ साफ। GST रिटर्न, GST का सर्टिफिकेट मानते हैं सर, GST का तो होगा। ये देखो, पूरा का पूरा हर एक चीज है, हर एक चीज। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, ये देखो, हर एक चीज है, हर एक चीज। और दिखा देता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं सर, हाँ ये फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है। दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, इसका भी डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। ये मेरी टीम में एक पुलिस वाले हैं जिन्होंने इस काम को स्टार्ट किया था, सोचो इन्होंने क्या बोला है, देखो। खुद बोला है मैंने इकोनॉमी सेल में खुद करवाया, कंपनी के खिलाफ कोई भी रजिस्टर केस नहीं है। यही नहीं, दूसरी पुलिस वाली वीडियो। एक मम्मी ने अपने बच्चे के लिए क्या किया है, मेरे बच्चे ने मेरी जिंदगी बदल दी, सुन लो खुद।
प्रोडक्ट्स आते हैं या नहीं आते? प्रोडक्ट्स भी आते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप जाके इसे चेक कर सकते हो। ये होली बनाई थी, होली सेलिब्रेशन का। ये मेरे अपलाइन है जिन्होंने मेरी यहाँ तक जिंदगी बदली है। इनके ये नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं होता। आपने मीटिंग में भी सुना होगा, असिस्टेंट मैनेजर। ये मैंने अपने आप को खुद को फोन गिफ्ट किया था। दिख रहा था सबको सारी चीजें। अब एक बात बताना, यहाँ पर जितने भी सारे लोग बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं भाई, सबसे पहले तो ये नीचे वाली ऑडियंस जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर लो। जल्दी 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 फास्ट। रशीदा, शबरीन, रिंकी, नेहा, हेमलता, गीता, जल्दी भाई जल्दी। सिर्फ 10 मिनट की मीटिंग बची है। एक बात जेन्युइन तरीके से बताना सारे लोग, अगर कोई कंपनी फ्रॉड होती, आपको मैं अपनी लाइव इनकम प्रूफ दिखाता, बैंक का स्टेटमेंट दिखाया, वो भी डेट और टाइम के साथ। देखा था सब लोगों ने? देखा था? रेज हैंड करके बताना। सिर्फ और सिर्फ मैं 4 महीने की अपनी इनकम बताऊं ना, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। और इस महीने की जो मेरी इनकम है, 1 लाख रुपए से ज्यादा है। अगले महीने जो काम स्टार्ट करेंगे, जो 10 लोग सिलेक्ट होंगे, जाके देख लेना खुद। जाके खुद देख लेना। 1 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ 22 साल की एज में। ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा धंधा है जो घर में बैठ के तुम्हें 1 लाख रुपए बता दे तो मुझे बता दो। दूसरा, कंपनी का हर एक लीगल डॉक्यूमेंट, हर एक चीज, और कंपनी का गूगल पे mca.gov साइट है, उस पे जाके प्रूव करके दिखा दिया। भाई फ्रॉड नहीं है, हम लोग फ्रॉड नहीं है। जीएसटी सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, बहुत सारे लोगों को लगता है ना सर ये तो फ्रॉड है। फ्रॉड वाला इंसान अपना चेहरा नहीं दिखाता। है किसी में दम जो अपना बैंक अकाउंट खोल के स्टेटमेंट दिखा दे? फ्रॉड वाला इंसान कभी बैंक की स्टेटमेंट नहीं दिखाता। तीसरी चीज, पुलिस वाले ने आके खुद बोल दिया कि भाई हमारे साथ इस, मैं खुद कंपनी को खुद एक बार टेस्ट कर चुका हूं। और एक और चीज दिखा देता हूं, अगर फ्रॉड होता तो एक बात ये बताओ मुझे, फ्रॉड अगर ये होता, इस ग्रुप में 650 लोग हैं, ये ग्रुप में लोग क्यों होते? एक ग्रुप ही हो गया। इस ग्रुप में 500 लोग क्यों होते? नहीं होने चाहिए थे, फ्रॉड होता तो। इस ग्रुप में 528 लोग क्यों होते अगर फ्रॉड होता तो? समझे? अलग अलग ग्रुप हैं, उसमें अलग अलग लोग हैं। तो अगर फ्रॉड होता तो 1500 2000 लोग ग्रुप में होते? नहीं होते कभी भी। हर एक स्टेट में, जोन से भी स्टेट का बोलोगे ना, यहाँ पर सिर्फ नाम लिख देना, हर एक स्टेट में फॉरएवर का खुद का लिया हुआ ऑफिस है। स्टेट लिख देना, एड्रेस भेज दूंगा, जाके खुद चेक करके आ जाना। क्योंकि भाई मैं किसी गलत काम में हूं नहीं, तो फिर मैं डरता भी नहीं। मैंने सही काम में अपने घर वालों की, इसी काम से मैंने अपने पापा की जिंदगी बदली है। शिखा नोएडा में हो तो मुझे मैसेज कर देना, है ना? हर एक जगह का एड्रेस भेज दूंगा, हर एक जगह का, है ना? हर एक जगह का। समझे?
अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है यूपी में है क्या? हर एक जगह हिमलता, ऑल ओवर इंडिया में 27 स्टेट के 27 स्टेट में इनकम भी दिखा दी, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए, पुलिस वाले भी कर रहे हैं, हाउसवाइफ भी कर रही है, हर एक इंसान बिजनेस कर रहा है, अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी दिखा दी। मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए तो वो भी मैसेज कर देना, वो भी भेज दूंगा अलग से। वो भी अलग, राजस्थान में भी हर एक जगह है यशपाल, हर एक जगह, हर एक जगह है। मैसेज लिखने की जरूरत नहीं, मुझे बस मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। समझे? अब पता है आपको करना क्या है? अभी इस मीटिंग में मैंने अपना काम क्यों स्टार्ट किया, मैंने आप सब लोगों को बता दिया है ना। मैंने अपने पापा की जान बचाने के लिए किया, और अपनी दीदी के लिए किया, और मुझे अपनी भाई की पढ़ाई करानी थी। अभी तुरंत के तुरंत इस मीटिंग में 62 लोग बैठे हैं, तुरंत के तुरंत 10 मिनट का टाइम है। अपनी लाइफ की, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ, अपनी लाइफ में सबसे बड़ी 5 दिक्कतें कौन सी हैं जिनको आप खत्म करना चाहते हो। सपने नहीं लिखे मैंने, मैंने पूछा लाइफ में सबसे बड़ी 5 दिक्कतें। हो सकता है किसी को अपने घर का लोन चुकाना हो, किसी को अपने हस्बैंड का मदद करना हो, किसी को ऑपरेशन कराना हो, किसी को बच्चों को पढ़ाना हो। लाइफ में जो सबसे बड़ी 5 दिक्कतें, कॉपी पेन है ना? अभी आपका टाइम अभी से स्टार्ट होता है, उस कॉपी पेन में लिखना स्टार्ट कर दो। लाइफ की सबसे बड़ी 5 दिक्कतें, क्यों इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो। सपना, रुकिया, साथी, सुषमा, नंदी, रूबी, रूथ, जल्दी फास्ट, ज्योति, स्वाति, अंजलि। लाइफ की वो सबसे बड़ी 5 कौन सी दिक्कतें हैं? दिशा, हीरा, रूबी, भगवती, प्रीति, शबनम, अंतिमा, ज्योति, रशिदा, हेमलता, रिंकी। सब लोगों का नाम लेके बोल रहा हूँ, फिर बाद में मत बोलना सर आपने हमें तो बोला ही नहीं था। हर एक इंसान का नाम ले रहा हूँ। सुमन, अंश, अंश पांडे, कॉपी पे लिखना है भाई, मुझे मत देखो। मीटिंग में बैठे हुए प्रमिला जी, शबरीन, नेहा, मुझे कोई मत देखो, मैं तो दिखता बढ़िया हूँ, पैसे कमा रहा हूँ मैं तो, बट आप सब लोग कॉपी में लिखो। मुझे देखने का तो बहुत टाइम मिलेगा, मैं तो यहीं हूँ जिंदगी भर। मेरी डीपी लगी हुई है, डीपी में देखते रहा करो बैठ के मुझे। बट अभी जो बोल रहा हूँ 5 लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कतें कौन सी हैं, वो उस कॉपी पे लिख लो, और जिसका होता रहा एक बार थम्स अप करके बता देना। आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग एक बार 5 लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कतें। ज्योति जी लिख लो, मीटिंग में सब दिख रहे हैं जो कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा। सुषमा लिख लो। हेमलता कॉपी पे लिख लो, यहाँ पे मत लिखो। रिंकी जी पंखा बाद में दिखा लेना। सबसे बढ़िया है, पंखा दिखा देते हैं।
सब लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे टीचर ने काम दे दिया हो, बच्चे काम कर रहे हैं, आज पढ़ाई कर रहे हैं। टीचर काम दे के चली गई है, बच्चों को लिखने के लिए छोड़ के गई है। तो कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो घूम ही रहे हैं इधर उधर। दुर्गा जी लिख लो, अर्चना लिख लो। 5 मिनट का टाइम हो रहा है, 10:47 तक खत्म हो जाएगा, तो जिसने नहीं लिखा है एक बार जल्दी से लिख लो। चलो स्टार्टिंग से पूछना शुरू करता हूँ। एक बार थम्स अप करके बता देना जिसका होता जाए। राजीव, हेलो राजीव, पंखा नहीं दिखाना है। गाइस बताना राजीव का पंखा बढ़िया है, मेरा पंखा बढ़िया है, देखना एक बार किसका बढ़िया चल रहा है। राजीव हो गया डन, लिख दिया। उर्वशी कॉपी पेन पे। निवेदिता, निवेदिता डन, ठीक है। दीक्षा, ज्योति, कासिन डन। कासिन नहीं हुआ है तो लिख लो। मोनिका, Vivo V2141। सपना, सोनिया, साथी, सपना जी आपका, चलो ठीक है। रुथ, रुथ रेडमी, रूबी, यशपाल, भाई जिनका होता रहे एक बार थम्स अप करके बताते रहो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। स्वाति, शिखा, अर्चना, दिशा, लक, लक्की, हीरा, भगवती, शबनम, अंतिमा डन डन। ज्योति, रशीदा, हेमलता, सुमन, अंश, सुषमा डन। चलो ठीक है। नंदी, परमिला, रुकिया, ठीक है। पुष्पा, संजना, इस पर नहीं करना है, कॉपी पेन पे लिखना है। नाजिया, रिद्धि, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 10 मिनट बचे हैं। एक बहुत बढ़िया सरप्राइज देने वाला हूँ, तो जिसका कैमरा बंद है भाई, अगर ये सरप्राइज मिस कर दिया ना तो पूरी मीटिंग में जो बैठे हो 40 मिनट से, सारा का सारा सरप्राइज बेकार हो जाएगा, है ना। सारा का सारा सरप्राइज बेकार हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी कैमरा ऑन कर लो, जल्दी 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 जल्दी। एक बार जल्दी, जिसको सरप्राइज चाहिए। सर कमेंट तो देख लो। ममता, नेहा, अंजलि, शबरीन, प्रियंका, गीता, अगर नहीं चाहिए तो भाई फिर बाद में मत बोलना सर हम तो मीटिंग में थे, हमें मिला नहीं। जितनी जल्दी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 5 मिनट से 10 मिनट की मीटिंग बची है। मैं फिर से नाम बोल रहा हूँ, इतना बढ़िया सरप्राइज है ना। अंजलि, शबनीन, प्रियंका, नाज, गीता, शाहीन, अंजलि, मैं फिर से बोल रहा हूँ, निर्मला, जितने लोगों का, ये 6-7 लोगों का कैमरा ऑफ है, फिर मत बोलना सर वो हमें मिला नहीं। फिर मत बोलना मिला नहीं। अंजलि, शबरीन, प्रियंका, नाज, गीता, शाहीन, निर्मला, मलिका बेगम, भाई जल्दी जल्दी फास्ट। बहुत तगड़ा सरप्राइज है, बहुत बढ़िया सरप्राइज है। कासिम इस पे नहीं करना है, कॉपी पेन पे लिख के रखो बस। नेहा, शबरीन, प्रियंका नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मैंने आप सब लोगों को बताया था, है ना। चाहिए चाहिए भाई, नाज को भी चाहिए, नेहा को भी चाहिए, शबरीन, प्रियंका, गीता, चलो भाई जिसको नहीं चाहिए, मैं सबको तो नहीं कर सकता। नेहा के तो बच्चों को भी दे देंगे, बच्चा गोद में ही है, इसको भी दे देंगे। कह रहा मम्मी रो रही है, मम्मी रो रहा है। मम्मी कहाँ, तुम सुबह सुबह मीटिंग में ले आई मुझे नंगे को, सब लोग देख लेंगे मुझे यहाँ पे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो
सरप्राइज है क्या भाई? जिसके कैमरा ऑफ होंगे उनको सॉरी नहीं मिल पाएगा। शबरीन, दिशा, चावड़ा, है ना? चलो ठीक है। अब मैंने आप सब लोगों को बताया था मैं सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को सिलेक्ट करूंगा, बताया था। क्योंकि देखो मैं सिंपल सी चीज है भाई, मैं मंदिर का घंटा तो होने की हर कोई बजाए, और मुझे ये भी पता है हर कोई सीरियस नहीं होता, क्योंकि हर कोई पैसे कमा लेगा तो सड़क पे ठेला कौन लगाएगा, झाड़ू कौन मारेगा, पोछा कौन मारेगा, वो भी दुनिया में लोग चाहिए। हर एक इंसान पैसे कमा सकता नहीं। तो अब होगा क्या, ध्यान से सुनना। जिन लोगों ने मीटिंग लास्ट तक देखी होगी उनके लिए तो बहुत बढ़िया गुड न्यूज है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 60 लोग बैठे, मैंने बोला था सिर्फ मैं 10 लोगों को सिलेक्ट करूंगा, बट लोगों के इतने सारे पर्सनली मैसेज आए, सर प्लीज 10 से ज्यादा कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगा था 25 से 30 लोग ही आएंगे। मुझे जेन्युइनली लगा था 25 से 30 लोग ही आएंगे, बट यहाँ पर 60 लोग बैठे हैं। 10 लोगों को भी नहीं, 15 लोगों को भी नहीं, मैं सिलेक्ट करूंगा स्टार्टिंग के सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों को। कितने लोगों को? 20 लोगों को, क्योंकि यहाँ 60 लोग हैं, 10-15 लोग ऐसे भी हैं जो अभी काम वगैरह में, ऑफिस वगैरह में, वो बाद में इस मीटिंग को देखेंगे। तो 70 लोगों में से मैं सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों को सिलेक्ट करूंगा। कितने लोगों को? सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों को, है ना? सिर्फ गिनती के 20, ध्यान से सुनना इस मीटिंग को, सिर्फ 20 लोग। कौन कौन सिलेक्ट होना चाहता है एक बार रेज हैंड करना। अब 60 के 60 करेंगे। कौन कौन होना चाहता है? आधे तो ऐसे नमस्ते कर रहे हैं रेज हैंड की जगह। सारे लोगों का होना है? नहीं भाई, सारे तो नहीं हो पाएंगे, सारे तो नहीं हो पाएंगे। चलो देखते हैं, बता देता हूँ हो गए कैसे सिलेक्ट, ठीक है? ध्यान से सुनना। आपको मैंने अभी ये बताया था 3,500 से 4,000 रुपए के प्रोडक्ट्स लेने, बताया था। बट मैं भी जानता हूँ आप सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से एकदम से 4 से 5 हजार रुपए के कोई प्रोडक्ट्स नहीं ले पाएगा। एग्री हो इस चीज से, मानते हो? क्योंकि आप भी मेरी तरह ही हो ना, मेरी बहन हो, तो मुझे भी तो घर में पता था, मैं भी तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैंने अपने घर वालों को रोते हुए देखा है पैसों की वजह से, तो मुझे पता है। आज रात 7 बजे हमारा डे 3 होगा, बट डे 3 का लिंक, एक सेकेंड, डे 3 का लिंक हर किसी को नहीं मिल पाएगा। सॉरी टू से हर किसी को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पूरे भारत से 4 से 5 हजार हाउसवाइफ उस दिन का इंतजार करती हैं, क्योंकि सबको करना होता है काम। तो सर मिलेगा किसको? वो 20 लोग कौन होंगे? 4 से 5 हजार रुपए के मैं मानता हूँ कोई भी एकदम से प्रोडक्ट्स नहीं ले सकता, 1,000-1,200 रुपए तक तो कर सकते हो ना। अब इसमें से कुछ लोग होंगे सर हम इतना तो कर लेंगे, कुछ लोग इसमें भी होंगे सर हमारे हस्बैंड मना कर रहे हैं, सर हमारे हस्बैंड ने मना कर दिया। एक बात बताना, सारे लोग जितने भी लोग मीटिंग में, तुम डे 1 किसने देखा था? तुमने या तुम्हारे हस्बैंड ने? खुद ने। डे 2 किसने देखा था? तुमने या तुम्हारे हस्बैंड ने? खुद ने। सुबह तुम 1 घंटे से बैठे हो, किस इंसान को सुन रहे हो? मेरा चेहरा देखा, मेरी इंस्टाग्राम आईडी देखी, मेरी स्क्रीन शेयर करके तुमने ग्रुप देखे, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट देखे, मेरे प्रोडक्ट देखे, mca.government.in पे साइट जाके देखी। किसने देखी? तुमने, तुम्हारे हस्बैंड ने? तुमने। एक बात बताओ, जब तुम्हारे हस्बैंड ने कुछ देखा भी नहीं है, तुम अपने हस्बैंड की जगह होते, तुम अपने हस्बैंड से 1,200 रुपए मांगते, तुम देते हस्बैंड को? बताओ। दिशा, अंजलि, निर्मला कभी देते? नहीं देते। क्योंकि तुम भी यही बोलते काम क्या है पहले मुझे वो तो बताओ, मैं तभी तो दूंगी। तो जब अंजलि, निर्मला, ज्योति, मेघा, अंजू, ममता, प्रीति, रूबी, संजना, यहाँ पर आप सारे लोग बैठे हो, जब आपके हस्बैंड को पता ही नहीं है काम क्या करना है, तो आपके हस्बैंड एग्री करेंगे? नहीं करेंगे। मेरे पापा भी आर्मी में थे, जब मैंने इस काम के बारे में बताया था तो उन्होंने यही चीज बोली थी, पागल दुनिया को जाके बना, बापू तेरा, मुझे मत बना। 45 साल से देश की सेवा करी है, घर में बैठ के काम नहीं होते। बट मैंने लाइफ में डिसीजन लिया, और वही 22 साल का लड़का आज महीने का 1 लाख रुपए कमाने वाला है इसी महीने से, वो ये प्रोडक्ट्स लेके, वही 3 से 4 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स लेके। और मैं इतनी जुबान दे रहा हूँ, जो 20 लोग सिलेक्ट होंगे ना, मेरी जान जाएगी बट जुबान नहीं जाएगी। मैं साथ हूँ, साथ था, साथ हमेशा रहूंगा। बोल दिया मेरी बहन है तो है जिंदगी में, तुम्हारे हस्बैंड सपोर्ट करे ना करे, मम्मी करे ना करे, बट ये भाई जिंदगी भर सपोर्ट करने के लिए खड़ा है। इतनी मैं जुबान दे सकता हूँ, क्योंकि 22 साल की एज में मैं अगर अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ ना, तो जो स्क्रीन में 20 लोग हैं उनकी भी जिंदगी बदल सकता हूँ। बट बताऊं क्या, 60 लोग के 60 लोग नहीं करेंगे।
सच बता रहा हूँ। पता अब क्या करेंगे लोग, किसी के पास पैसे होंगे, किसी के पास पैसे नहीं होंगे। अब जिनके पास पैसे नहीं होंगे, पता है वो सामने वाले को कॉल करके अपनी दिक्कत सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। पता है क्या करेंगे, अभी जाएंगे, ब्लॉक का बटन होगा, ब्लॉक का बटन दबा देंगे, जैसे हमने उनको कुछ ले रखा हो, या उनका कॉल उठाना बंद कर दोगे, कॉल उठाना बंद कर देंगे, ब्लॉक का ऑप्शन दबा देंगे। भाई देखो, मैं सच बताऊं ना, अगर मैं फ्रॉड इंसान होता, मैं कभी भी इतना सामने आके नहीं बैठता, मैं कभी भी अपनी इंस्टाग्राम आईडी नहीं दिखाता। मैं चाहूँ ना, अगर इस मीटिंग में किसी को भी डाउट लग रहा है, मैं चाहूँ ना अभी तुरंत के तुरंत अपने मम्मी पापा को और अपनी दीदी को इस मीटिंग में लेके आ जाऊंगा। वो मीटिंग में आते ही बोलेंगे हमें लगता था ये पागल हो गया, कुछ सट्टा, कुछ बेकार काम करता है, कुछ सट्टेबाजी का काम करता है, बट आज हमें पता है हमारा बच्चा सही काम में, सही चीज में। मैं अपनी मम्मी को जिंदगी में पहली बार इसी बिजनेस से फ्लाइट में बिठाने वाला हूँ। पहली बार मैं अपनी मम्मी को पुष्कर ले जाने वाला हूँ, जो बेचारी मेरी मम्मी घर से बाहर नहीं निकली। भाई एक बात बताओ, मैं क्यों ना करूँ इस काम को, क्यों ना 1200 रुपये वो अरेंज करूं। मेरे माँ बाप को, मेरे घर वालों को तो किसी को पता भी नहीं था इस काम के बारे में, बट मुझे पता था जिंदगी मेरी है, काम को करना मुझे। तुम सारे हाउसवाइफ हो, बुरा मत मानना, तुम पहले अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हो आज की डेट में, पहले आप अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड थे। आपका जिंदगी में भी तो कोई वजूद होगा भाई। आपका क्या जिंदगी भर बर्तन धोने कपड़े धोने का काम है? नहीं। जिंदगी में आपका भी तो मन करता होगा खुद का पैसा हो, खुद का सारी चीजें हो। वो होगा उस दिन जिस दिन आप खुद का डिसीजन बना लोगे, खुद का डिसीजन बना लोगे, है ना। अभी 11 बजे मीटिंग एंड हो जाएगी, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 बजे तक का टाइम है। कितने बजे तक का? क्योंकि आज पूरे भारत से 4 से 5 हजार हाउस वाइफ करेंगे, और मैं 4 बजे अपना सिस्टम क्लोज कर दूंगा, अपना सिस्टम क्लोज कर दूंगा। सिर्फ आपको 1200 रुपये अरेंज करने हैं, और आपका डे 3 की मीटिंग के बाद काम स्टार्ट मैं करा दूंगा। काम होगा क्या, बहुत सारे लोगों का डाउट होगा, काम क्या होगा वो रात को डे 3 की मीटिंग में बताया जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपनी जुबान दे रहा हूँ, एक सिंगल रुपए तक का नुकसान नहीं होने दूंगा। भाई आज मैं महीने का खुद से दिमाग सोचो, अब बच्चा बुद्धि तो नहीं, मेरे अकाउंट में देखे तुमने 70-80 हजार रुपए, 60 हजार देखे, तुम्हारे 1200 रुपए से क्या मैं अमीर हो जाऊंगा मोनिका ज्योति या सोनिया? एक बात बताओ, तुम्हारे सपना, यहाँ पे जितने भी रेडमी बैठे हैं, रुत बैठे हैं, तुम्हारे उससे मैं अमीर हो जाऊंगा दिशा? ऐसा कोई है जिनके 1200 रुपए से अमीर हो जाऊंगा? वो 1200 रुपए पता है किस चीज के हैं? जो ये दिखाए, जो मैंने अभी आपको ये दिखाया, ये प्रोडक्ट्स आएंगे आपके घर पे, वो मेरी जेब में नहीं जा रहे। मेरा काम है आपके प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना, वो आपके घर पे भेज दिए जाएंगे। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर 1200 रुपए, भाई 1200 रुपए मेरी जेब में आके क्या करेंगे? मैं 80 हजार रुपए कमाने वाला इंसान, 1000 रुपए माइनस कर दो तो जब भी तो 79 बैठते हैं। हर एक चीज को ना जिंदगी में फ्रॉड मत समझना, वरना जिंदगी ना, भगवान याद रखना, मौका एक ही बार देता है। जिंदगी में मौका एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। और ये तुम्हारा भाई जुबान दे रहा है, जो 20 लोग होंगे, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक, जब तक मेरी सांसें रहेंगी, जुबान दे रहा हूँ, कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं आने दूंगा, कभी भी पूरी जिंदगी में पैसे की दिक्कत नहीं आने दूंगा। बट होंगे सिर्फ 20 लोग सिलेक्ट, सबका मैं काम नहीं करवा सकता, उसके लिए मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि भाई सबका करवाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं, और सब कर भी नहीं सकते। इस मीटिंग में मैंने खुद बता दिया, अभी बहुत सारे लोग जाके ब्लॉक कर देंगे, बहुत सारे लोग कॉल ही उठाना बंद कर देंगे, जैसे उन्होंने हमारे लिए काम कराए। भाई हमारे लिए नहीं, कॉल नहीं उठाओगे तो अपना नुकसान करोगे ना। अब तुम्हें इतनी सारी चीजें दिखा के भी तुम फ्रॉड समझ रहे हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ऐसा तो कोई है नहीं कि सर अपनी नस काट के दिखाओ आप, जब आपका खून बहेगा तो हम तभी भरोसा करेंगे। फिर तो भाई आपके ऊपर वाले दिमाग में कमी है, क्योंकि मेरे घर में भी तो मेरे माँ बाप है ना, मेरी दीदी है, जो बेचारे मेरे ऊपर डिपेंड है। जिंदगी में करो, जिस दिन कमाना शुरू कर दोगे उस दिन हस्बैंड भी सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ऐसा कोई भी इस मीटिंग में नहीं होगा जो 1200 रुपये नहीं कर पाए, कोई भी ऐसा नहीं होगा। बिना हस्बैंड को बताए 1200 रुपये होते हैं, बट जो करने वाला होगा वही करेगा। मैंने क्या बताया, 60 लोग में से सिर्फ 20 लोग सिलेक्ट हुए, 20 लोग सिलेक्ट हो गए, है ना। करना क्या है, दो चीजें करनी है इस मीटिंग के बाद, सिर्फ दो चीजें। लिखा है सबने, कॉपी पेन पे नोट्स बनाए, एक बार रेज हैंड करके बताना किस किस ने बताए, अभी पता चल जाएगा। ऐसे रेज हैंड करके बताओ, दिख रहा है भाई मुझे किसने लिखे हैं किसने नहीं लिखे? मैं भी आगे फिर उन्हीं का कॉल पिक करूंगा, फिर मुझे भी मत बोलना सर आप हमारा कॉल क्यों नहीं उठा रहे। पूरी स्क्रीन में देख रहा हूँ लाइन से, ऐसे रेज हैंड रखना, रेज डाउन मत करना। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा था उनका सामने आ गया, उनका वो मुझे कॉल ना करे, वो मुझे बोले भी ना कि सर क्यों नहीं है, क्योंकि भाई मेरी बात नहीं सुन सकते तो मैं भी नहीं सुन सकता। सिंपल सी ये वाली चीज है ना। 7 बजे मीटिंग होगी, 4 बजे तक का टाइम है आपके पास 1200 रुपये अरेंज करने का, और ये भाई जुबान दे रहा है 1 रुपए का नुकसान नहीं होने दे।
कोई डाउट है, कुछ चीज पूछनी है, मेरा पर्सनल नंबर है आप सब लोगों के पास, मुझे कॉल कर लेना, जो भी डाउट है पूछ लेना। ठीक है। अब करना क्या है, जो मीटिंग के नोट्स भेजे, जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, मेरे साथ कनेक्टेड हो, जिनके भी साथ आप कनेक्टेड हो, चाहिए। ठीक है। सबसे पहली चीज, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, कैमरा लैग हो रहा था, अभी आ रही है क्लियर? दिशा आवाज क्लियर है ना? हेलो हेलो हेलो। चलो ठीक है ठीक है। सबसे पहले चीज, वो नोट्स चले जाने चाहिए जिस भी इंसान के साथ आप इस काम को समझ रहे हो, है ना। दूसरी चीज, हाँ, जो जो सीट बुक कर लेगा वो मेरा नंबर, जिनके भी साथ आप कनेक्टेड हो, मेरा नंबर वहां से ले लेना, है ना। हाँ मैंने पता है, मैंने हर किसी को नहीं दिया, कुछ ही लोगों के पास मेरा नंबर है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे ईशान सर को लिस्ट भेजनी है, कौन कौन पक्का श्योर है सर हम अपने बच्चों के लिए, जो हमने उस पेज पे सपने लिखे, हम उनके लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए 1200 रुपये कर लेंगे। दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, बट मैं एक चीज बता देता हूँ मेरी बहन, दिक्कत परेशानी आती उसी इंसान को है जिसका काम होना होता है, याद रखना। भूख उसी को लगती है, खाना उसी का बनता है जिसको भूख लगती है ना। आज अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए कर लोगे ना, तो जिंदगी भर दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि कल जब बच्चा बड़ा होगा ना, वो भी आपके जैसा गरीब ही होगा, वरना फिर जब खुद नहीं कर पाओगे। तो एक बार रेज एंड करके बताना कौन कौन कर लेगा, कौन कौन 4:30 बजे तक वो जेन्युइनली कर सकता है। ऐसे नहीं कि मीटिंग में 60 लोग कर रहे हैं, भाई दुनिया के हिसाब से मत चलो, अपने हिसाब से चलो। मैं जुबान दे रहा हूँ, 1 रुपए का नुकसान नहीं होने दूंगा तो नहीं होने दूंगा, बट अपनी जुबान पे रहना। मैं मीटिंग में स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, मैं ईशान सर को भेजूंगा, रिस्पेक्ट वाली बात है। नहीं होगा रेज हैंड डाउन कर लो। भाई 1200 रुपये नहीं कर सकते ना, सच बताऊं, झूठ नहीं बोल रहा, फिर आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आप भी जानते हो हर महीने 400-500 रुपये का रिचार्ज होता है आपके फोन में, हर महीने का। एक बार रेज हैंड करना अच्छी तरीके से, कौन कौन 4:30 बजे तक 1200 रुपये कर लेगा, सीरियसली जो कर लेगा, एक बार रेज हैंड करके बताना। रेज हैंड ही रखना, डाउन मत करना। भाई एक बार पहले सारे लोग, तुम लोग रेज हैंड डाउन करो, कैमरा ऑन करो। बीच में किसी किसी लोगों का कैमरा ऑन नहीं है, दिख नहीं रहे हो। पहले सारे लोग एक बार रेज डाउन करो, और फिर अप करना। जैसे सोनिया का बीच में कैमरा नहीं दिख रहा, कैमरा अटक रहा है क्या मेरा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। अब एक बार करना, रेज हैंड करना, जो सच में 4:30 बजे तक 1200 रुपये कर लेगा। करना क्या है, स्क्रीनशॉट तो मैंने ले लिया है, मुझे पता है हर एक इंसान नहीं करेगा भाई, मैं हर एक इंसान के साथ काम भी नहीं कर सकता। इस मीटिंग के बाद जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो, सबसे पहली चीज, सिर्फ लास्ट की 2 मिनट की मीटिंग बची है, सबसे पहली चीज, कॉपी पेन में जो नोट्स लिखे हैं वो चले जाएं, और एक नीचे मैसेज कर दो, मैम प्लीज मेरी सीट बचा लीजिएगा, उन 20 लोगों में मेरा नाम दे दीजिए। क्या लिखना है, प्लीज मैम या सर मेरी सीट बचा लीजिएगा, उन 20 लोगों में मेरा नाम दे देना, मैं 4:30 बजे तक आपको पेमेंट कर दूंगा। डन, कंफर्म। एक बार सारे लोग थम्स अप करके बता दो। क्या क्या, सबसे पहले नोट शेयर करना है, दूसरा लिखना है प्लीज मैम मुझे भरोसा करो, मैं 4:30 बजे तक आपको 1200 रुपये का पेमेंट कर दूंगा। और जो कर देगा सीरियसली वही लिखना, क्योंकि जो इंसान अपनी बात करनी ना, वो फिर किसी का नहीं। मेरे इंसान, मेरी लाइफ में ना एक ही दिक्कत है, जो इंसान अपनी बात करनी, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। मैं बोल रहा हूँ, जो 20 लोग होंगे, भरोसा करो अपनी पूरी जान लगा दूंगा, पर लास्ट दम तक कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे घर वालों ने यही चीज सिखाई है, बेटा एक रोटी कम खा लेना, बट किसी की छीन के मत खाना। ऊपर वाला देखता है, हर एक इंसान गलत नहीं होता। हस्बैंड मना करेंगे क्योंकि वो काम नहीं जानते, उस चीज को कभी गलत वे में मत लो, क्योंकि वो जानते नहीं है भाई। जो इंसान जिस चीज को, काम को जानता ही नहीं है, मैं आपको सब लोग एक बात बताओ, मोनिका मैं आपको बोलूं 1 करोड़ रुपए मैं आपके अकाउंट में भेज रहा हूँ, विश्वास करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि जो चीज देखी नहीं है उसको विश्वास कौन क्यों कर लेगा। बट मैं मोनिका को बोलूं, मोनिका मैं आपको 2,000 रुपये डाल रहा हूँ, मोनिका विश्वास भी करेगी, है ना। तो ये वाली चीज है। तो जल्दी से इस मीटिंग के बाद अपने नोट्स, सर 20 लोगों में प्लीज मेरा नाम करवा दीजिएगा, 4:30 बजे तक मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। और जिसको नहीं हो रहा, भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के,
अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें, ब्लॉक वगैरह ना करें। कुछ दिक्कत है तो अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर लें, मीटिंग जरूर अटेंड करें, ठीक है? ओके, तो मुझे रिव्यू शेयर कर देना। बाकी बहुत अच्छा लगा भाई आप सब लोगों से मिलके, सबके पंखे देख के, किसी का चेहरे देख के, किसी के बच्चे देख के बढ़िया लगा, है ना? तो ऑल द बेस्ट जिन्होंने सपोर्ट किया, जो अनम्यूट होके आए, बताए भाई, उनको भी बहुत बड़ा थैंक यू। बाकी साथ हूँ, साथ था, साथ हमेशा रहूंगा। मीटिंग मेरी साइड से मैं एंड कर रहा हूँ। जिन जिन जो लोगों को जो बताया, मैसेज कर दो तुरंत, कॉपी पेन के नोट्स, ठीक है? ओके दिशा, निर्मला, ममता, डन? चलो ओके, टेक केयर, बाय बाय। जल्दी से मैसेज कर दो तुरंत के तुरंत अभी।